तो देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, संक्षारण से बचाव के उपाय। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है। देखिए, संक्षारण एक अनचाही प्रक्रिया थी और इससे बचने के उपाय के बारे में क्या है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी हम धातुओं को जंग लगने से बचाते हैं, मुख्य रूप से जैसे लोहे की बात करते हैं, है ना, क्योंकि लोहा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पर हम लोग मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं, लोहे की। तो संक्षारण से बचने के उपाय सबसे अच्छे क्या है, तो देखते हैं हम लोहे की चीजों पर कोई परत चढ़ा देते हैं। परत का मतलब जैसे पेंट कर देना। पेंट कर देने पर क्या होता है कि लोहे की जो परत होती है वह वायु या नमी के संपर्क में सीधे नहीं आ पाती है, जिसके कारण उसमें जंग या संक्षारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, किसी पदार्थ की या किसी पदार्थ से उसको लेपित कर देते हैं जो संक्षारण नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंट लगाना, तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट लिख सकते हैं क्या, पेंट लगा करके हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो नंबर 1 लिखिएगा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट से लेपित कर देते हैं, जिससे धातु की सतह वायु और नमी के सीधे संपर्क में नहीं होती है और संक्षारण नहीं हो पाता। ठीक है ना। अब एक और हमने बात बताई थी कल कि कल का मतलब है अपने नेक्स्ट पीरियड में क्या बताया था हमने, कि हमने कहा था कि जब भी कभी धातुएं संचारित होती हैं, तो जैसे उनके कल पुर्जे हैं या मशीनरी है, तो मशीनरी को हम लोग उनमें जंग ना लगे, उनमें जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग उसमें तेल और ग्रीस आदि का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें जंग ना लग पाए। होता क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं, तेल और ग्रीस की पतली परत उस धातु के चारों ओर या फिर कोई उपकरण हो उसके चारों ओर एक फिल्म बन जाती है, जिससे क्या होता है, वह नमी और वायु के संपर्क में नहीं आ पाता। आपको पता है कि तेल और पानी कभी मिश्रित नहीं हो सकते, इसीलिए नमी और वायु उससे दूर हो जाती है और वह संक्षारण से बचाती है। जैसे हम लोग साइकिल में चेन वगैरह में डालते हैं, है ना, और इंजन ऑयल में डलता है। इंजन ऑयल क्योंकि इंजन का अंदर का पार्ट कैसे बना होता है, हमारा लोहे से बना होता है, ताकि वहाँ जंग ना लगे, तो इसलिए परमानेंट हम लोग इंजन ऑयल भर के रखते हैं, जिससे वो उसमें जंग नहीं लगती है, घर्षण से बचाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और भी कई सारे उपकरण, आप किसी भी लोहे की चीज पर आप तेल का एक आवरण चढ़ा दीजिए तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगती है। तो हम दूसरा उपाय क्या लिख सकते हैं कि संक्षारण से बचने के लिए हम कलपुर्जों जो धातु से बने हैं या मशीनरी उपकरणों को हम किससे, तेल द्वारा संरक्षित कर सकते हैं, तेल लगा करके या फिर उसमें ग्रीस लगा करके। ठीक है ना। तो लिखिए, धातुओं से बने उपकरणों व कलपुर्जों तथा वाहनों इत्यादि में जंग लगने से बचाने के लिए हम तेल और ग्रीस का प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें एक पतली परत बन जाती है
और संक्षारण की क्रिया नहीं हो पाती। संक्षारण की क्रिया नहीं हो पाती। ठीक है ना। और क्या चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके टीन की चादर वगैरह होती है, या जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल है, उसका कुछ हिस्सा चमकीला होता है जिस पर कभी जंग ही नहीं लगती। होता लोहा है लेकिन आपको लगता है कि इसमें जंग कभी नहीं लगती। उसका क्या कारण? क्योंकि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, बलिदानी संरक्षण करवाते हैं उनसे। बलिदानी संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी धातु का लेपन कर दें जो, जैसे टीन की बात करते हैं तो टीन और चादर जो हम लोग छत पर लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें बलिदानी संरक्षण होता है। उसमें हम चादर के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं। तो जब भी कभी जंग लगती है तो वह जिंक की पहली परत को नष्ट करता है, बाद में कहीं लोहे को। तो जिंक जो होता है वो सस्ता पड़ता है लोहे से। तो होता क्या है कि जिंक जो होती है वो आसानी से निकल जाती है लेकिन लोहे को बचा देती है। तो जिंक को निकलने में समय लगता है, जिससे क्या होता है कि आपकी चादर कई सालों तक बनी रहती है। तो इसीलिए हम ऐसी धातु की आवृत कर देते हैं जिससे उसका जो है संरक्षण होता रहे, और पहली वाली धातु चली जाए जो सस्ती है, दूसरी वाली धातु बाद में जा पाए जो महंगी है। तो पहले उसका संक्षारण होगा, बाद में इसका कहीं हो पाएगा। तो इस संक्षारण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बलिदानी संरक्षण द्वारा। माने हम धातुओं को बलिदानी संरक्षण द्वारा भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरा, इसी पे अभी हमने बात बताई आपको कि किसी धातु में आपको देखें कि वो चमकीली और चिकनी दिखाई देती है, उस पर जंग नहीं लगती। जैसे लोहे के हैंडल हुए जो मोटरसाइकिल में दिखते हैं, आपको साइकिल में दिखते हैं, उनमें क्यों नहीं जंग लगती? तो आप उसमें देख सकते हैं कि किसी दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है, जैसे निकिल और क्रोमियम, इन दोनों की परत चढ़ा देने पर धातु के ऊपर क्या होता है, जंग कभी नहीं लगती। क्योंकि निकिल और क्रोमियम जो है इनकी प्रकृति संक्षारणी नहीं, ये संक्षारी प्रकृति न होने के कारण इन पर जंग नहीं लगती। अगर स्क्रैच लग भी जाता है तो भी साधारणतः उनमें जंग देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए जो धातु का संरक्षण है वो किसके संक्षारण से बचाने के लिए किया जा सकता है, और कैसे? किसी दूसरी धातु के लेपन द्वारा। ठीक है ना। तो लिखिए अगला पॉइंट क्या हो गया, देखिए चलो। तो लिखिए नंबर नेक्स्ट, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए हम उस धातु पर असंक्षारणीय प्रकृति वाली धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे उसी में लिखते जाइए, जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल के हैंडल आदि में क्रोमियम या निकिल की परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम या निकिल की परत चढ़ा देते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगती। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखिए एक और पॉइंट, हम किसी धातु को, अगला पॉइंट है, हम किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए बलिदानी संरक्षण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें हम किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए
उससे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिससे सबसे पहले धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है, जो क्रियाशील धातु की बनी होती है। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी संक्षारण की विधियां, जिसके द्वारा हम संक्षारण के उपाय, जो बचाने के उपाय हैं, उसके द्वारा हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं या नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को संरक्षित कर सकते हैं, उनमें जंग लगाने से या बचाने से रोक सकते हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट और है, बहुत सारी ऐसी धातुएं संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, यानी उनमें संक्षारण की क्रिया नहीं पाई जाती। जैसे सोना है, सोने में संक्षारण की क्रिया नहीं देखने को मिलती। प्लेटिनम है, ये भी संक्षारण की क्रिया में नहीं आता है। चांदी भी है तो उसमें भी संक्षारण की क्रिया नहीं पाई जाती है, या होती है तो कम होगी चांदी में। तो होता ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो धातुएं